हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज मैं आपसे मिलने आ गई हूँ फिर से। कल के वीडियो जिसमें बेशरम समर गुनगुन के साथ मिलके पूजा कर रहा था दिवाली के, और बगल में राधिका बैठी थी। बेचारी, इसको देख के मुझे इतना ख़राब लग रहा था ना फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूँ। पर एनीवेज, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। आप लोग को बहुत मिस किया कल मैंने। और चलिए, आज मैं आई हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने फिर से। तो जल्दी जल्दी आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ताकि लेट ना हो जाए, और क्योंकि मेरे तो अभी मोबाइल में लोडिंग लेने में तो आधा घंटा लग जाएगा या उससे ज़्यादा। तो मैं झटपट पढ़ना चालू करती हूँ और देखती हूँ आप लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है बेशरम समर के लिए। तो पद्मा गायकवाड़ जी ने लिखा है, समर ने रखेल के साथ दिवाली मनाई। एकदम सही लिखा आपने, वो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है समर के लिए। पर बेचारी राधिका, ये तो मतलब घर की बहू होते हुए पूजा पाठ में एकदम पूरा वंचित रह जाती है। बगल में बैठे बैठे अपने हिसाब से ही पूजा कर रही है, और वो दोनों मियाँ बीवी बन के पूजा कर रहे हैं। फिर मैं नाम लूँगी जोसफिन मोसेस जी का। उन्होंने लिखा, हैप्पी दिवाली सिस्टर टू यू एंड फुल फैमिली, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच जोसफिन जी, एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल्सो। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र N12NQ58G7F का। इन्होंने, हेमा जी ने लिखा है, दीदी प्लीज़ डोंट फील सॉरी, इवन यू हैव गॉट फुल राइट टू सेलिब्रेट योर फेस्टिवल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच हेमा जी। मेरे मन में जो था मैंने कल आप लोगों से कहा बस। उसके बाद फिर मैं नाम लूँगी मार्था सोरेन जी का। उन्होंने लिखा, हैप्पी दिवाली समर एंड गुनगुन, गुड कीप इट अप, मे गॉड ब्लेस यू। ओके, समर गुनगुन ने सुन लिया। फिर मैं नाम लूँगी ताशी सांगमो जी का। उन्होंने लिखा है, वाओ राधिका को देखो, हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस यू। देखो, छी छी समर एंड गुनगुन फिर से भिखारी हो गए। राधिका को दिमाग दो, तुम्हारा दिमाग ने खा लिया। राधिका को दिमाग, अच्छा, राधिका को दिमाग, अच्छा, दिमाग दो, तुम्हारे दिमाग ने खा लिया। मतलब समर के दिमाग ने राधिका के दिमाग को खा लिया। फिर आपने लिखा है, आपने बिल्कुल सही बोला, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल्सो ताशी जी। फिर मैं नाम लूँगी जोसफिन मोसेस जी का। उन्होंने लिखा, सिस्टर व्हाट यू सेड अबाउट गुनगुन एंड समर इज राइट। थैंक यू सो मच। फिर यशोदा बहन ने मैसेज किया है, राधे राधे बहन, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा यशोदा बहन जी। आपने लिखा है, हर्षा बहन मुझे बहुत ही खुशी हुई, आपने मुझे याद किया। मैं कमेंट नहीं कर पाई, सेहत ठीक नहीं चल रही। मैंने 2 वीडियो में कमेंट किए थे, दीपावली की शुभकामनाएं भी दी थी, पर मैंने कमेंट नहीं सुने। मुझे भरोसा है आपने मेरा कमेंट ज़रूर पढ़ा होगा। सही कहा बहन, गुनगुन के कपड़े देखकर बहुत शर्म आ रही थी मुझे तो। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। क्या लिखूं उस बेशरम के लिए। उम्मीद है आपकी दीपावली बहुत अच्छी रही होगी, एकदम फर्स्ट क्लास। जय श्री कृष्ण हर्षा बहन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, सब परिवार सहित भैया दूज की। आपको भी भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दीपावली की भी शुभकामनाएं यशोदा बहन। और मैं आपको रोज़ रोज़ याद करती हूँ, और कल भी कमेंट्स का वीडियो तो मैं ला नहीं पाई, मगर मैंने आपको सबको पर्सनली रिप्लाई दिया है, आप एक बार चेक कर लेना। और रहा सवाल गुनगुन का, सही बात है, गुनगुन जैसी बेटी भगवान किसी को ना दे, लेकिन ये मतलब एक अजीबोगरीब तरीके की है। मगर मैं ये भी कहूँगी कि जो जो गुनगुन को पसंद करते हैं, भगवान उनको गुनगुन जैसी बेटी ज़रूर दे, या तो गुनगुन जैसी बहू ज़रूर दे। फिर मैं नाम लूँगी मुस्कान शेख जी का। इन्होंने लिखा, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल्सो मुस्कान जी। फिर मैं नाम लूँगी विनोद लापसी वाले जी का। इन्होंने लिखा, यू आर राइट, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच विनोद भाई। फिर मैं नाम लूँगी वन मून जी का। इन्होंने लिखा है अपने यूज़र आईडी से, हर्षा जी मुझे तो लगता है कि कुछ दिन बाद ये सब एक हो जाएंगे। भगवान जाने क्या होने वाला है। अगर एक हो गए तब तो कुछ बोलने को ही नहीं है, तब तो अच्छा है, तब तो राधिका शायद केस ही उठा लेगी, और यहाँ सब एक साथ मिल के अरमान मलिक की तरह रहेंगे। फिर मैं नाम लूँगी सिल्विया किंडो जी का। उन्होंने लिखा, यू आर राइट दीदी, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी कंचन जी का। कंचन और जी लिखा है, हैप्पी दिवाली, समर को रखेल के साथ दिवाली कर रहा है, और नागिन कितना हैप्पी है, वो तो अपने आप को बहुत स्मार्ट मानती है। बट राधिका इज सो ब्यूटिफुल, स्मार्ट है, नागिन के पापा के टुकड़ों पर पलने वाला है, उसका पापा ने पैसे नहीं दिए हैं, तभी तो 3 साल के बच्चे वाला पटाखा से
छोड़ रहा है। सम टाइम वो इसी को पाला चाटा मारा, अच्छा पहले चाटा मारा, अब टाइम वो, अच्छा अब जूता भी खाएगा। इसको तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। अब मॉम मर गई है और मौसी चली गई है। जो राधिका को कह रहा है कि नागिन के भाई तुम्हारा पति है, पति कहाँ है, उसको देख टीका लगाओ, बोलना कि भी तेरा नहीं है। छी, हाँ छी छी RIP। सच में बोलने में समर को 1 मिनट के लिए भी शर्म नहीं आया, जो वो राधिका को बोल रहा है कि तो अपने पति को टीका लगाओ, मतलब अंकित को। अंकित के साथ वो गई थी समर को ढूंढने के लिए, इसका मतलब ये है कि अंकित उसका पति बन गया। मतलब समर जैसा है ना, वो अपने जैसा सबको समझता है, यही एक इसका कंक्लूजन निकलता है। फिर मैं नाम लूँगी जोसेफिन मोसेस जी का। अच्छा, इन्होंने फिर से लिखा है, डोंट नो व्हाट टू से, समर एंड गुनगुन बिकम सो शेमलेस दैट समर इज आस्किंग गुनगुन, शैल आई ब्रिंग यू शॉर्ट पैंट्स to wear and do puja? This is the respect you have for God. And Gungun says to do puja in noodle strap top. She does not know how to dress for a puja occasion. This is what her parents taught her. Arey, her parents doesn't taught her anything. They doesn't know how to give a child disciplined life. मतलब अगर उसके बच्चों मतलब गुनगुन के पेरेंट्स गुनगुन को एक डिसिप्लिन लाइफ, एक अच्छी संस्कार दिए होते ना, तो ये हालत नहीं होती। मतलब गॉड नोज, भगवान क्या मैं बोलूँ, मतलब बोलने में शर्म आता है गुनगुन के कपड़े देख के मुझे। भट्टा राय जी ने लिखा है, सही बोला, थैंक यू सो मच। फिर दीपाली जी ने लिखा है, सिस्टर जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है उसके गॉड कभी भी प्रेयर नहीं सुनते हैं। एकदम सही कहा आपने, चाहे कितनी भी पूजा कर ले, परमेश्वर जूते मारकर लोगों से नफरत करते हैं। गुनगुन को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि किस फेस्टिवल में कैसा ड्रेसेस पहनना चाहिए। सिस्टर राधिका बहुत ही सुंदर लग रही थी, इसको कहते हैं घर की लक्ष्मी, संस्कारी बहू। सही, एकदम सही कहा दीपाली जी, बहुत सुंदर राधिका लग रही थी और जैसे पहनना चाहिए बहू को वैसे ही पहनी थी। बहुत अच्छी, बहुत डिसेंट है और राधिका लगती भी बहुत डिसेंट फैमिली की है। फिर मैं नाम लूँगी जोसेफिन जी ने फिर लिखा है, राधिका ड्रेस्ड इन अ वेरी नाइस डिसेंट वे, दैट इज़ द वे टू रिस्पेक्ट गॉड, बट देयर विल बी अ डे हाँ, समर विल रिपेंट लाइक बिफोर वंस ही did for the way Gungun dresses. Summer has become what to say, मतलब Gungun has become Summer's mistress and Summer is also become a pimp. मतलब बोलने में मुझे खराब लगता है मगर ये वर्ड्स हैं जो मैं इन दोनों के लिए बोल सकती हूँ। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र FK6IU7CK8D का। इन्होंने लिखा, यू आर राइट सिस्टर, राधिका इज लुकिंग सो स्वीट, शी इज़ रियल गुड हाउस वाइफ, गुनगुन इज लुकिंग लाइक रखेल कॉल गर्ल, गुनगुन शुड गो एंड स्टे prostitute हाउस, दैट इज़ द करेक्ट प्लेस फॉर गो, द वे शी इज़ ड्रेसिंग वल्गर, राधिका शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट विद गुनगुन एंड समर। एकदम वॉट एवर यू सेड इज करेक्ट, राधिका को स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए क्योंकि वो है राधिका का हस्बैंड। जैसे वो कैसे धौस जमाती थी, बीच में आकर बैठ जाती थी, टानने लगती थी समर को, वैसे राधिका को करना चाहिए। राधिका को कुछ तो गुनगुन से सीखना चाहिए। गुनगुन के में बहुत सारे ऐप हैं पर राधिका को 1-2 ऐप जो है वो उससे टानना चाहिए। मतलब ये इसको कहते हैं कि गलत नहीं, इसको कहते हैं अपना हक जताना, अपना हक छीनना। डॉक्टर साहब ने लिखा है, डॉक्टर उस्मान अली खान ने लिखा, मैडम हैप्पी दिवाली भाईजान आपको भी। पैसों के नाम पर लाखों ने जो गदर मचा रखा है, इसका परिणाम बुरा है। हमारी नागिन भिखारन की बात तो और कुछ है। ऐसे लोगों को हमारे समाज में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लड़कियों से हमारे समाज और कल्चर को नुकसान पहुंच रहा है। इस कमीने को थोड़ा सा भी शर्म रहता तो अपनी बीवी को छोड़कर एक कोठे वाली के साथ दिवाली मना रहा है। कोई शर्म थोड़ी ना है, शर्म होता तो ये काम करता ही ना। कम से कम दिवाली वाले दिन तो थोड़ा अपनी बुद्धि, थोड़ा सा अकल लगाता। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। फिर मैं नाम लूँगी टीका बुद्ध जेट्री। इन्होंने लिखा है, सही मैम, राधिका बहुत अच्छी है, समर एंड गुनगुन RIP। एकदम सही कहा आपने टीका जी, थैंक यू सो मच मेरे मैसेज करने के लिए। शायद आप मुझसे पहली बार जुड़े हैं तो वेलकम टू माय फैमिली। फिर मैं नाम लूँगी तारा ठाकुर जी का। तारा बहन ने लिखा है, पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी तारा जी, आपके परिवार को भी दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ।
फिर आपने लिखा, अच्छा तारा जी ने ही लिखा है, जी आपने सही बोला, राधिका बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे घर की बहू होनी चाहिए। समर तो पागल हो चुका है, उसे यही पता नहीं कि घर की बहू का पहरावा कैसा होना चाहिए। गुनगुन तो वेश्या है, इतनी गंदी लग रही थी, मन करता है कि सामने होती तो इसके कपड़े फाड़ कर उसके हाथ में दे दूं। यही पहचान है अच्छे संस्कार वाली बहू के। गुनगुन अपना बदन दिखाना चाहती है लोगों को, इसको तो वही जाना चाहिए जहाँ शरीर की बोली लगती है। समर तो कंगाल है, वो बच्चे वाले के पटाखे चलाएगा। गुनगुन के पापा ने घूमने के लिए पैसे दिए थे, अब दिवाली को नहीं दिए होंगे। जिस दिन बुढ़े का दिमाग घूम गया उस दिन समर से ब्याज समेत पैसे वापस लेगा, जो जूते मारेगा वो अलग। दो सॉलिड लिखा आपने, सॉलिड तारा जी, बहुत बढ़िया लिखा है। जिस दिन बुढ़े का दिमाग सटकेगा ना उस दिन तो समर की खैर नहीं। इसे तो समर हर एक नखरे गुनगुन के सह रहा है अपने मुँह बोले ससुर जी के डर से। फिर मैं नाम लूँगी, मुस्कान शेख जी ने फिर से हंसी भेजा है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी सविता केशवाला जी का, इन्होंने लिखा है, समर ने वेश्या के साथ दिवाली मनाई है, भगवान माफ़ नहीं करेगा किसी बहू के साथ दिवाली मनाते हैं। एकदम राधिका के साथ जो राधिका का हक छीन के वो गुनगुन को दे रहा है, आप बताओ क्या, मतलब क्या बोलूँ ऐसे इंसान को। सोफिया तस्नीम जी ने लिखा है, हाँ मैडम बिल्कुल सही है, राधिका क्यों शांति से रहती है समझ नहीं आ रहा। गुनगुन को देखो पूजा में कैसे कपड़े पहनी है, बिल्कुल कॉलगर्ल लगती है। समर और गुनगुन का पूजा तो दूर की बात, भगवान इन दोनों को कभी माफ़ नहीं करेगा। एकदम सही कहा सोफिया जी, जो गलत होते ना उनका साथ कोई भगवान देता नहीं है, और यही चीज़ इन दोनों के साथ भी होगा। फिर मैं नाम लूँगी दुआकर जी का, इन्होंने लिखा है, असली मियाँ बीवी तो समर गुनगुन नहीं तो है राधिका, राधिका तो बाहर वाली है, बाहर वाली है, बाहर ही रहेगी। अच्छा अच्छा, मतलब समर गुनगुन हस्बैंड वाइफ है और राधिका बाहर वाली है। अच्छा ये आप मानते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आप मानते हैं। तो उसके बाद मैं नाम लूँगी निर्मला तमंग जी का, उन्होंने लिखा है, समर से वोमित कर कारण बेकार करना बेकार है, जो अच्छा उम्मीद करना बेकार है, जो सच है उसका जीत होगा, भगवान तो है। एकदम सही कहा निर्मला जी आपने, जो सही है उसी की जीत होगी। फिर मैं दुर्गावती मिश्रा जी का नाम लूँगी, उन्होंने लिखा है, समर को चैनल बंद करना चाहिए। अरे दुर्गावती जी क्या चैनल बंद होगा, यहाँ तो आप नए नए चैनल्स खोल रहे हैं, ये क्या चैनल है, इनका कोई चैनल बंद होने वाला नहीं है। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र MW5WY2XX50, जहाँ से शौकीन भाई ने मैसेज किया है अलवर राजस्थान से। उन्होंने लिखा है, गुनगुन आज ऐसी लग रही है जैसे कोई धंधा वाली हो। एकदम पहनावा देख के मुझे तो खुद शर्म आ रहा था। रत्ना आंटी ने लिखा है, बेटी आज देखो राधिका समर से शादी करने के बाद गुनगुन को समर के घर में जो बिहेवियर मिला, सेम बिहेवियर आज राधिका के साथ हो रहा है। लेकिन उस दिन गुनगुन गलत थी, आज राधिका सही है, इसलिए सब लोग राधिका के फेवर में है। रही बात पटाखा खरीदने, उसके लिए बुढ़ा ससुर जी पैसे नहीं दिए, क्योंकि राधिका है ना बम, समर के घर में एनी टाइम बम बस्ट होगा। आपने भी बहुत खूब लिखा है आंटी, बम तो बस्ट होना ही चाहिए, मगर राधिका तो फटती ही नहीं है। इसकी जगह तो गुनगुन होती तो कितने बार फट जाती। मुझे तो लगता है वो हमारे बंगाल में काली फुटका नहीं जलाते हैं, वो राधिका काली फुटका ही है या तो फुसली बम है, और वो तो है एटम बम। उसके पहनावे को आपने देखा है रत्ना आंटी, एकदम पूरी एटम बम लगती है। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र N12NQ58G7F का, उन्होंने लिखा है, दिस पूजा विल नॉट बी एक्सेप्टेड टू इवन लक्ष्मी माता जी, one is wife and other is mistress, Mata Lakshmi ji accept puja from घर लक्ष्मी जी and not any outside की। एकदम सही कहा आपने। लक्ष्मी जी भी देख के ही इंसान से अपना वो लेती हैं, मतलब हर कोई अगर भगवान को गलत हो और भगवान की पूजा करे तो भगवान इतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा अब मैं देख लेती हूँ,
और किसने मुझे मैसेज किया है? तो ये भी हेमा जी का ही मैसेज था जो मैंने पढ़ा। अभी मैं पढ़ूंगी सुनंदा कोठारी जी का। सुनंदा जी ने लिखा है, अपने को शर्म आकर क्या फ़ायदा, समर खुद कहता है भगवान को सब दिखाओगी क्या। समर कितना बेशर्म है, रखेल की इज्जत सारी दुनिया को दिखा रहा है। तो जानता है वो क्या है, इसे तो उसकी इज्जत सारी दुनिया को दिखा रहा है। यही जगह राधिका की इज्जत वो नहीं उछाल सकता, क्योंकि राधिका अपनी इज्जत उछालने देती नहीं है। और गुनगुन का क्या, गुनगुन की इज्जत तो फ्री फंड हो गया है, जिसको देखना है देखो, मैं हूँ खुली हुई उसका तो यही हाल हो गया है। और हम भी मज़े ले रहे देख रहे हैं, और क्या सुनंदा जी, बस आके हैं देखते जाओ, आके ठंडे करते जाओ। फिर मैं नाम लूँगी अमृत जी का। अमृत जी ने लिखा, हर्षा जी, समर तो हर साल दिवाली वाले दिन शादी करता है, लेकिन इस शादी की कोई वैल्यू नहीं है। अब इसने एक और केस तैयार कर लिया है, सॉरी 2 केस। एक तो बिना डिवोर्स के दोनों को शादी करना, दूसरे रिसेप्शनिस्ट से शादी करवाई। अब रिसेप्शनिस्ट के ऊपर भी केस होना चाहिए। ये कुत्ते बिल्ली की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब समर बी रेडी फॉर गवर्नमेंट ससुराल। हर्षा जी, आपने बाकी सारी बातें बिल्कुल सही बोल दी है। फिर राधिका इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, दिवाली को ऐसे ही ड्रेसेस पहनी जाती है, गुनगुन जैसी नहीं जो अपना फ्री शो कर रही थी। राधिका इज मेंटली वेरी मेच्योर, आई लाइक राधिका। नाउ राधिका प्लीज स्टे हियर, डोंट गो टू एनीवेयर, गो टू स्लीप एंड सेंटर गुनगुन एंड समर, जैसे गुनगुन करती थी। राधिका गॉड इज़ विथ यू, टेक केयर। बहुत अच्छा लिखा अमृत जी आपने, और एकदम सही लिखा। ये भी बात मैंने बोला कि दोनों के बीच में जाकर सो, जैसे जैसे गुनगुन करती थी वैसे तुम करो, कुछ तो गुनगुन से सीखो। अब ये लड़की, ये तो इतना शांत होने से नहीं होगा, इतना शांत होने से तो दोनों एडवांटेज ही लेते रहेंगे। फिर रेहाना बहन का मैसेज पढ़ूंगी मैं। मैम पहले तो मैं आपको हैप्पी दिवाली बोलूँगी, हैप्पी दिवाली रेहाना बहन, आपको, आपके पूरे परिवार को। फिर मैं बोलूँगी कि बाद में समर की दिवाली, हर साल समर अलग अलग बीवी साथ दिवाली मनाता है। समर का काम ही है शादी करने का, बीवी बदलने, डिवोर्स देने का। बेशरम समर, बेवकूफ़, बदतमीज़, बहुत गुस्सा आता है। गुनगुन तो फालतू लड़की है, बिल्कुल फालतू लड़की है, मतलब इतनी फालतू लड़की तो शायद मैंने देखा ही नहीं होगा। फिर मैं नाम लूँगी उषा बहन को, उषा आंटी का। उषा जी ने लिखा है, आज नागिन भारतनाट्यम बन गई, सर पैर पाला डल के आया, भगवान खुश नहीं होते, पैसे तो है नहीं तो जानवर क्या करे, नागिन तो सती सावित्री बने बैठी है, दीपावली मना रही है, माँ बाप भी नहीं है, कहाँ भाग गए हैं। जैसे ये भगोड़े वैसे इनके माँ बाप भी भगोड़े। आंटी, ये लोग सब एक दूसरे को दौरा दौरा भागा भागा सा ही करते रहते हैं, इसलिए इनका कभी कुछ कल्याण होने वाला है नहीं, पर हम हैं जो हम देखते रहते हैं। फिर मैं कृष्णा जी का नाम लूँगी। कृष्णा सुवेदी जी ने लिखा है, ये समर गुनगुन को राधिका क्यों नहीं पकड़ती, राधिका को कुछ तो स्टेप्स लेना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ सुनती नहीं है। फिर मैं नाम लूँगी हाजरा जी का। हाजरा खान जी ने लिखा है, समर रखेल के साथ और बीवी राधिका के सामने दूल्हा बन के नए नौटंकी कर रहा है, नीच बेशरम लुच्चा तू है समर गुनगुन। सही, एकदम सही लिखा आपने। नौटंकी करने में तो ये लोग एक्सपर्ट है, और इनकी नौटंकी देख देख के हारे भगवान, सच में ऐसा लगता है कि ऐसा होता ऐसा नहीं होता। मतलब मैं अगर राधे जगह होती ना तो गुनगुन को कितना मार मारती, मुझे खुद को नहीं मालूम, उसके तो मतलब बालों को खींच के मैं घर से ही निकाल देती पहले। फिर आपने लिखा है, समर रखेल के साथ और बीवी राधिका। अच्छा, एक ही चीज़ आपने लिखा है, ठीक है, तो मैंने तो मैसेजेस पढ़ लिए। अब देख लेती हूँ किसके मैसेजेस आए हैं। शशि शुक्ला जी ने लिखा है, खेल के संग पूजा करने लायक है ये समर नाम, अच्छा रखेल के संग पूजा करने लायक है ये समर नाम का कुत्ता, जो है अच्छे लोगों के संग रहने वाला नहीं है, ये चुड़ैल और नागिन के संग रहने वाला है। एकदम सही कहा आपने, ये अच्छे लोगों के संग रहता नहीं है, ये खुद है बदमाश, इसको बदमाश लोग ही पसंद है। फिर मैं नाम लूँगी किसका, मैं सबका तो मैसेज पढ़ ली हूँ। नंद किशोर जी का मैसेज नहीं पढ़ी हूँ। नंद किशोर जी ने लिखा है, राधिका को समर और समर की माता जी से आत्मिक तौर और सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि राधिका ने समर के साथ शादी के बाद जो उसका पवित्रता का कर्तव्य धर्म होता है,
अच्छा, पतिव्रता का कर्तव्य धर्म होता है वह कभी नहीं निभाया, इसी वजह से गुनगुन को मौका मिल गया और समर नादानी में गलती कर बैठा, जिसका राधिका ने तिल का ताड़ बना दिया। अब इस तिल के ताड़ को राधिका को ही भुगतना होगा, अन्यथा समर और अपनी सास से किए गए बुरे बर्ताव की माफ़ी मांगनी होगी। अच्छा, आपके हिसाब से राधिका को माफ़ी मांगनी चाहिए समर से भी और अपनी सास से भी। ठीक है, मतलब वो किसी और औरत को प्रेग्नेंट कर दे पर राधिका को माफ़ी मांगनी चाहिए, ना कि समर को माफ़ी, क्योंकि समर से अनजाने में गलती हो गई है। ठीक है। ये आपकी सोच बहुत अच्छी सोच है नंदकिशोर जी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। देखती मेरे बाकी के सब्सक्राइबर्स लोग को आपकी सोच कैसी लगती है, क्योंकि नो कमेंट्स मेरी तरफ से। फिर मैं किसका नाम लूँ, पंजाबी हिट्स जी का। उन्होंने लिखा है, गुनगुन के पापा ने गुनगुन को बहुत ही के कुत्ता धोबी के कुत्ते गिफ्ट किया है। कुत्ता की हिफाजत के लिए पुलिस मैन भी खरीदा है। भागाईरथ जोड़ी नंबर 1 विद फैमिली बोथ ऑफ। एकदम सही लिखा आपने, दोनों जैसे भगोड़े हैं इनकी जोड़ी, ये भी दोनों एकदम पूरे फैमिली वही वैसे ही भगोड़े हैं। फिर देख लूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो। नहीं, मैंने सबका मैसेजेस पढ़ लिया है, हेमा जी का भी पढ़ लिया है, 2 मैसेजेस, सविता जी का भी पढ़ लिया है। नहीं, और किसी का मैसेज नहीं है। तारा बहन का भी मैंने मैसेज पढ़ लिया है, विनोद भाई का मैसेज मैंने पढ़ लिया है, और बस। अच्छा, माधुरी भागवे कोई मुझे नई ज्वाइन की है, सो वेलकम टू माय फैमिली। बहन, आपने लिखा है, गुनगुन और समर तुम दिवाली क्या कर रहे हो, तुम दोनों मरना चाहिए नालायक। बहुत अच्छा लिखा, थैंक यू सो मच मुझे कमेंट करने के लिए। जितने कमेंट्स थे मैंने सब कमेंट्स पढ़ लिए, और मेरे पास किसी के कमेंट्स नहीं हैं। जो मुझे कमेंट्स नहीं किए मैं उन सबको मिस कर रही हूँ। ब्रजेश भैया, आई होप आपकी दिवाली अच्छी हुई हो। बस मैं और सब अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।